यशोदा माता ने स्वयं अपने कन्हैया को माखन खिलाने के लिए दधि मंथन किया। वैसे तो यशोदा माता के यहाँ बहुत सी दासियां थी, इस काम को दास दासियां किया करती थी, लेकिन यशोदा मैया ने आज स्वयं मन बनाया कि मैं अपने आप जो है अपने कन्हैया को माखन निकालूंगी और अपने कन्हैया को भोग लगाऊंगी। तो यशोदा मैया का भाव देखिए, यशोदा मैया दूध भी पिलो रही है और भगवान के चरित्रों को भी गा रही है। क्या गा रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सबको यही करना चाहिए। माताओं बहनों, घर में जब कार्य करती हो ना, तो फिर फिल्मी फुल्मी गाने ना गाया करो, हाँ? भगवान के भजन गाया करो, देखो आनंद आता है उसमें। ये संसार जो है ना, ये झूठा है, मात्र भजन सच्चा है, सत्य है। इसलिए फिल्मी धुनें नहीं गानी चाहिए, उस समय जो है भजन गाना चाहिए। आप भोजन बना रही हो, है ना, मुख से जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्छा, उस भोजन का स्वाद भी बड़ा सुंदर होगा, आनंदमय होगा। जिस घर में भजन के साथ भोजन बनता है, उस घर में कभी विकृति नहीं आ सकती, है ना। तो भजन के साथ भोजन बने शुद्ध अवस्था में, है ना। अब तो महाराज कलयुग का कुछ ऐसा प्रभाव है कि अब तो जूतों के साथ भोजन बनता है, जूते भी रसोई में ही रहते हैं बहुतों के, तो हमने ये भी देखा। जबकि भोजन बनाने का एक ढंग है, युक्ति है, कैसे भोजन बनाना चाहिए। जब से ये टाइलें लगी ना, है ना, तब से बोले महाराज जूते भी अंदर चले गए। नहीं, पहले गाय के गोबर का चौका लगता था, है ना, उसके बाद बड़े प्रेम से भोजन बनता था, फिर भोग लगता था, फिर उस घर के जीवात्माओं की जो बुद्धि है ना, वो सुधर जाती थी। अगर किसी की बिगड़ी भी हो, वो भी ठीक हो जाती थी। हमारे जीवन में अन्न का बहुत महत्व है। अन्न से ही मन बनता है। किसी ने लिखा भी है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसे बने वाणी, जैसे जिसकी दृष्टि वैसे बने सृष्टि। ये दृष्टि का खेल है। आपकी दृष्टि कैसी है? प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो यशोदा माता का भाव बड़ा सुंदर है ना। भजन भी गा रही है और कायिक वाचिक मानसिक सेवा हो रही है, सेवा कर रही है। और महाराज इस तरह से माखन निकाल ही रही थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था ना, भगवान अभी सोए थे, तो देखा कि यशोदा माता का भाव बड़ा सुंदर है, तो उठ गए, जाग गए। 4 वर्ष की कन्हैया माता के पास गोद में आ गए। मैया मैया मुझे तो बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। यशोदा माता कहती चिंता मत करो कन्हैया, अभी आपके लिए ही मैं ये माखन निकाल रही हूँ, थोड़ी देर बैठ जाओ। लेकिन नहीं मान रहे हैं, जब बार बार आग्रह कर रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं, तो यशोदा माता ने अंत तो गत्वा अपना दूध ही कन्हैया को पिलाना प्रारंभ किया। गोद में ले लिया और अपना दुग्ध पान कराने लगी। लो कन्हैया, जब तक माखन निकलता है तब तक मैं तुझे अपना दूध पिलाती हूँ। अच्छा, अब भगवान ने परीक्षा ली। भगवान कहते हैं माता, माँ, मैया एक बात पूछूं? बोले पूछो कन्हैया। बोले ये बताओ कि आपको दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? यशोदा मैया मुस्कुराई, बोले कन्हैया कैसी बात करते हो, मुझे तो अपना पूत प्यारो है। अरे ऐसा दूध तो मैं न जाने तेरे ऊपर कितना लुटा दूं, मुझे तो अपना पूत ही प्यारो है। बोले सच कहती हो मैया? बोले हाँ कन्हैया, मुझे अपना पूत प्यारो है। और भगवान ने इतने में अग्नि देवता को इशारा किया, क्योंकि ये सब देवता भगवान की इच्छा से
कार्य करते हैं। अग्नि देवता प्रज्वलित हुए, चूल्हे पर धरा था दूध, ज्यों अग्नि देवता ने प्रचंड रूप किया तो दूध उफान पर आया। यशोदा माता ने एकदम से दूध पीते हुए कन्हैया को धरती पर पटका और दौड़ी दौड़ी चली गई दूध बचाने के लिए। अब तो कन्हैया को क्रोध आ गया, बोले अभी अभी मैया बोल रही थी मुझे तो पूत प्यारो है और दूध बचाने के लिए मुझे अतृप्त छोड़ करके चली गई। आया क्रोध और महाराज वो बिंबा फल के समान ओष्ठ फड़फड़ाने लगे क्रोध से, और एक लाठी उठाई, जितनी भी वहां पर मटकियां थी सभी मटकियों को फोड़ दिया, एक एक मटकी को फोड़ दिया। अब यशोदा मैया को लगा अरे वो गोपियां सच कहती थी, सच में ये तो बड़ा उत्पाती हो गया है, ये तो बड़ा बिगड़ गया है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये तो बहुत उत्पाती हो गया है, इसे डराना होगा। तो महाराज छोटी सी पतली सी लाठी उठाई, अब आगे 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 कन्हैया पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। डरे हुए हैं भगवान, भयभीत है और झूठ मूठ के आंसू बहा रहे हैं, है ना। और यशोदा मैया लाठी लेकर के अभी बताती हूँ तुझे, सारी मटकियां फोड़ दी, सच में बिगड़ गया है, उत्पाती हो गया है। भगवान भाग रहे हैं लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे हैं। यशोदा मैया की जो गजरे के पुष्प है चरणों में गिर रहे हैं, पांव में गिर रहे हैं, मानो स्तुति कर रहे हैं, माँ तुम धन्य हो जिसकी भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से यह संसार लय विलय हो जाता है। आज वो ब्रह्मांड नायक, कोटि ब्रह्मांड नायक तुम्हारी पतली सी लाठी से डर रहा है। माँ तुम धन्य हो। स्वर्ग लोक के देवता लोग भी यशोदा मैया के भाग्य की सराहना करते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। रुको अभी तुम्हें बताती हूँ, लेकिन कहाँ पकड़ में आए महाराज। अंत तो गत्वा जब यशोदा मैया पसीना पसीना हो गई, है ना, यशोदा मैया हाथ जोड़ करके कहती है कन्हैया देखो तुम्हारी मैया थक गई बेटा, आ जाओ। तब भगवान रुकते हैं, भगवान मानो संकेत करते हैं, बोले मैया जब तक अभिमान लेकर के पकड़ोगी तब तक पकड़ा नहीं जाऊंगा। जैसे ही यशोदा का अभिमान टूटता है एकदम से हाथ में आ जाते हैं। अच्छा मैया मारोगी तो नहीं? बोले नहीं नहीं पूजा करूंगी तेरी, अभी चल तो मेरे साथ घर में। और पकड़ करके ले गई। और महाराज अब सोचने लगी कि इसे सजा तो कुछ देनी पड़ेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगा। तो क्या किया, एक रस्सी ली और उखल से बांधने लगी। फिर अभिमान आ गया मन में, बांधना चाहती है भगवान को, ऐसे कैसे बंधेगी भगवान। रस्सी ली, उखल के साथ बांधने लगी, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। फिर एक और रस्सी बांधी साथ में, फिर उखल से बांधने लगी, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। इस तरह से घर की सारी रस्सियां समाप्त हो गई, लेकिन भगवान बंधन में नहीं आए। 2 अंगुल का पर्दा रह जाता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बस जीवात्मा और परमात्मा के बीच में यही 2 अंगुल का फर्क है, यही 2 अंगुल का अंतर है। बस ये 2 अंगुल का पर्दा जब उठ जाता है तो महाराज जीव और परमात्मा का दर्शन हो जाता है, आपस में मिलन हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान। भगवान बंध गए। जब यशोदा मैया कहती है, बोले कन्हैया अब बंध जाओ, बहुत हो गया, मैंने सारी रस्सियां समाप्त कर दी, तू इतना पेट कैसे फुला रहा है, क्या कर रहा है। भगवान हंस रहे हैं। जैसे ही यशोदा माता का अभिमान चूर चूर हुआ, फिर बंध गए उखल से। और यशोदा मैया काम करने के लिए चली गई। इधर से कन्हैया ने उस उखल को खींचना प्रारंभ किया। और जो उखल को खींचते हुए गए तो वहां आंगन में यमल अर्जुन नामक के 2 वृक्ष है, उन वृक्षों के पास पहुंच गए। और जो उस वृक्ष से वो उखल स्पर्श किया, धड़ाम से वो वृक्ष जो है धरती पर गिरे। उनमें से 2 पार्षद निकले, भगवान के भक्त निकले, नलकूबर और मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र है। देवर्षि नारद जी के श्राप से इनको यहाँ नंद बाबा के आंगन में वृक्ष की योनि मिली थी। और देवर्षि नारद जी ने
वरदान भी दिया था कि जब द्वापर में भगवान आएंगे उनके स्पर्श से ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज वो उद्धार हो गया। दोनों पार्षद निकले महाराज और भगवान की स्तुति करने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनसस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तवे निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत् सतां दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत् नूनाम्। हे प्रभु, ये वाणी आपका गुणगान करते रहे, ये कान आपकी कथाएं सुनते रहे, ये हाथ आपकी सेवा करते रहे। यही जो है इन दोनों पुत्रों ने, कुबेर पुत्रों ने भगवान से मांगा और भगवान ने इनको इस योनि से, वृक्षों की योनि से मुक्त कर दिया इस लीला के माध्यम से। उतने में यहां पर यशोदा मैया आई, देखा यमन अर्जुन दोनों वृक्ष गिर चुके हैं। बड़ा पश्चाताप करने लगी। नंद बाबा ने डांट दिया, बोले इतने बड़े भाग्य से हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई है, बच्चे की प्राप्ति हुई है, पुत्र की प्राप्ति हुई है, और तुम हो कि इसे हर कहीं बांध देती। तो यशोदा मैया पश्चाताप करती है, बोले महाराज मुझे नहीं था पता कि इतना बड़ा उखल खींच देगा। ये बड़ा अद्भुत बालक है। जब भी कन्हैया पर इन्हें संदेह होता है तो भगवान अपनी योग माया से कहते हैं, बोले इन्हें पता ना चले कि मैं भगवान हूं, नहीं तो अलमारी में बंद कर देंगे और धूप से ही काम चलाएंगे ना, भोग तो लगाएंगे ही नहीं, है ना, मात्र धूप से ही काम चलाएंगे। इसलिए मैं तो आया हूं यहाँ माखन मिश्री का भोग पाने। इसलिए योग माया से कहते हैं कि इनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब यशोदा मैया नंद बाबा से कहती है, बोले महाराज जब से कन्हैया जन्मे हैं ना ब्रज में, हमारे यहाँ गोकुल में, तब से यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्यों ना हम गोकुल छोड़ दे और वृंदावन चले। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो महाराज नंद बाबा ने कहा ठीक है यशोदा। आज सभी ग्वाल बालों को, नंद उपनंद को इकट्ठा किया, बैलगाड़ियों पर सारा सामान बांधा और अब बैलगाड़ियां जा रही है गोकुल से वृंदावन की ओर। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे बछड़े हैं, छोटे छोटे ग्वाल, भगवान श्री कृष्ण बीच में 5 वर्ष के कन्हैया पहुंच गए वृंदावन में। मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। जिथे रहते ने श्यामल श्याम, जिथे रहते ने श्यामल श्याम, ओ जिथे रहते ने श्यामल श्याम, जरा दोनों हाथ उठा के, हो मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, हो मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, हो मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। छोटे छोटे छोटे
छोटे ग्वाल हैं, जिथे छोटे 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 ग्वाल हैं, जिथे छोटी 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 गोपियां, जिथे छोटी 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 गोपियां, जिथे रहंदे ने शामल शाह, जिथे रहंदे ने शामल शाह, ओ मन चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन हरि बोल। जिथे साधुआं ने, जिथे संतां ने दुनिया रमाया ने, जिथे साधुआं ने दुनिया रमाया ने, ओ जिथे साधुआं ने दुनिया रमाया ने, जिथे साधुआं ने दुनिया रमाया ने, जिथे साधुआं ने तूणे लगाए ने, जिथे साधुआं ने तूणे लगाए ने, जिथे रहंदे ने शामल शाह, जिथे रहंदे ने शामल शाह, ओ मन चल वृंदावन चलिए, वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, ओ वृंदावन में राधे राधे, ओ कुंज गली में, राधे राधे, ओ बरसाने में, राधे राधे, ओ नंदगांव में, राधे राधे, हमारी प्यारी राधे राधे, माधुरी, राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, प्रेम से बोलो, राधे राधे, तो सारे बोलो, राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे बोली राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन मांगे बिहारी लाल की जय। कहाँ आ गए आज भगवान? वृंदावन में आ गए। 5 वर्ष की कन्हैया, और 5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने गौओं का चारण प्रारंभ किया, गौओं को चराना प्रारंभ किया। माता यशोदा से कहते हैं, बोले मैया मुझे भी गौओं के पास जाना है। भगवान यशोदा माता कहती है, बोले कन्हैया अभी तो तुमसे अपना आप संभाला नहीं जाता, तुम क्या छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो छोटी छोटी गैया यशोदा माता पहले देती है चराने के लिए, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बछड़े हैं उनके पास भेज देती है वहां से थोड़ी दूर, और भगवान इस तरह से गोचारण यात्रा प्रारंभ करते हैं। गोचारण यात्रा में ही भगवान ने सबसे पहले अघासुर का उद्धार किया, फिर बकासुर का उद्धार किया। कंस ने 2 राक्षस और भेजे, अघासुर और बकासुर, दोनों को मृत्यु की घाट उतार दिया। ब्रह्मा बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा बाबा को बता दिया कि मैं साक्षात परम ब्रह्म हूं। कैसे? जब भगवान ने अघासुर का उद्धार किया ना, तो सभी ग्वाल बाल इकट्ठे बैठ करके भोजन पाने लगे। तो भगवान जो ग्वाल बालों ने अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा भोजन लाया था, कोई अचार लाया था, अनेक प्रकार के भोजन व्यंजन लेकर के आए थे, तो भगवान सबसे ले रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मुझे भी दीजिए। तो ब्रह्मा बाबा को लगा कि ये तो जूठन खाने वाला है, ये काहे का भगवान हो सकता है। ब्रह्मा बाबा ने लगाया दिमाग, है ना,
और ये जो विषय है ना, ये दिमाग से परे वालों का विषय है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये मन बुद्धि से परे का विषय है, ये समझ में नहीं आता। चकरा गई बुद्धि ब्रह्मा बाबा की, बोले ये काय का भगवान हो सकता है, ये तो झूठन खा रहा है। अच्छा, आश्चर्य तो तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने मधुमंगल के मुख पर लगी हुई जूठी छाछ को चाट लिया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। आश्चर्य तो तब हुआ। बोले कैसे? बोले मधुमंगल की माता का नाम है पूर्णमासी। सब भोजन पा रहे थे, भगवान ने बोल दिया, भोजन पाते पाते सब ग्वाल बाल इकट्ठे बैठे थे ना, जैसे गांव में तो होता है ऐसा वातावरण। हम भी जाया करते थे छोटे छोटे गऊओं के पास, छोटे छोटे जब होते थे तो सारे गांव वाले मिलकर के गऊए लेकर के जाते थे। तो हमें भी वो दृष्टांत आज याद आता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अब तो वातावरण नहीं रहे वो, अब तो इस मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब मोबाइल को तो नहीं बोल सकते, अतिक्रमण तो हम आप ही करते हैं, है ना। लेकिन जब से ये आया ना महाराज, इसने हमारी सारी संस्कृति का विनाश कर दिया। इसमें ज्यादा घुस रहा है जीव, और जो उसके खेलने के यंत्र थे वो सब लुप्त हो गए। कैसे बच्चे खेलते थे आपस में, वो सब लुप्त हो रहे हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो वैसे बैठे हुए थे सभी, तो भगवान ने कह दिया बीच में, बोले मधुमंगल के घर का भोजन नहीं खाया कभी? मधुमंगल के घर का भोजन आ जाता ना, मधुमंगल के घर का भोग लग जाता तो आनंद आ जाता। अब मधुमंगल की आंखें भर गई मधुमंगल की आंखें, क्योंकि इसके घर में नितांत गरीबी है। इतनी गरीबी है कि कभी कभी 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। ध्यान देना, यहां पर भगवान ने मधुमंगल के भाव को परखा है, परीक्षा ले ली भगवान। और ये जब परीक्षा लेते हैं ना, तो जीव को मिट्टी में मिला देते हैं, रुला देते हैं जीव को। मधुमंगल की परीक्षा लेने पे उतर गए भगवान। कहा मुझे आपके घर का भोजन चाहिए, भोग चाहिए। लेकिन मधुमंगल को चिंता हो गई, घर में तो अन्न का कण भी नहीं है, क्या लाऊंगा, क्या दूं? चला गया। अच्छा कन्हैया, जो होगा लेकर के आऊंगा। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा गया, घर में पूर्णमासी माता है। माँ से कहा, माँ आज कन्हैया ने कुछ याचना की है मुझसे, कुछ भोग मांगा है पाने के लिए। पूर्णमासी की आंखों से आंसू आ गए, बेटा घर में अन्न का कण नहीं है, कहां से दिए? लेकिन पूर्णमासी ने इशारा किया, वो देखो बेटा एक कोने में वहां पर बहुत दिनों की खट्टी छाछ, खट्टी लस्सी पड़ी हुई थी, मटकी पड़ी हुई थी। ध्यान से सुनना, हृदय भरता है ऐसी कथा से। कथा में आंसू आ जाए तो हृदय निर्मल हो जाता है। हृदय भर जाता है। खट्टी छाछ पड़ी थी, इशारा कर दिया मधुमंगल, और तो कुछ नहीं है, ये ले जाओ, बहुत दिनों की खट्टी छाछ। और इधर भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, मधुमंगल आएगा, कुछ लेकर के आएगा, मैं उसके घर का भोजन पाऊंगा। और मधुमंगल ने बड़ी हिम्मत की, बोले मैया तुम्हें पता कौन है वो? कौन है? उनके घर में 9 लाख गौएं हैं, वो नंद बाबा का पुत्र है, ब्रजमंडल के राजा का पुत्र है वो। मैं इस लस्सी को उसे कैसे दूंगा, कहीं बीमार पड़ गया तो? प्रेम करता है ना मधुमंगल।
अच्छा तो और तो कुछ है नहीं बेटा, कुछ तो ले जाओ, खाली जाने से तो अच्छा है। और वो लस्सी उठाई, ले गया, हिम्मत करके ले गया। इधर भगवान झाड़ियों के पीछे बैठे हैं। कब जैसे मधुमंगल आएगा मैं कुछ भोग पाऊंगा उसके घर का। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। गरीबी जो होती है ना साहब, गरीबी अभिशाप होती है, ये जीव को उठने नहीं देती। तभी तो कहते हैं कि किसी गरीब का उपहास मत करना। गरीब की जो हा होती है ना वो बहुत बुरी होती है। मधुमंगल की गरीबी को आज मिटाना चाहते हैं ठाकुर जी। जैसे सुदामा की गरीबी को उठाया, बोले वैसे मधुमंगल के घर की ओर भी झांक रहे हैं। तभी तो भगवान ने आग्रह किया कि मुझे तेरे घर का कुछ भोग चाहिए, भोजन चाहिए। खट्टी छाछ की मटकी लेकर के आ गया। अब विचार कर रहा है, 100 बार सोच रहा है, अगर मैं इस खट्टी छाछ को दूंगा अपने ठाकुर जी को तो ऐसा ना हो बीमार पड़ जाए, ऐसा ना हो इन्हें मेरी वजह से, मेरे कारण कोई कष्ट हो जाए। इसलिए सोचा स्वयं ही पी जाता। झाड़ियों के पीछे चला गया और भगवान यहाँ देख रहे थे कि देख रहे थे मधुमंगल आ रहा है और झाड़ियों के पीछे गया। भगवान प्रतीक्षा करते रह गए, तब तक जो है कटक करके उस लस्सी को पीने लगे। बहुत दिनों की खट्टी छाछ थी। भगवान दौड़े दौड़े आए, अरे मधुमंगल, मैंने तो अपने लिए तुमसे व्यंजन मंगाए थे, अपने लिए कुछ भोग मंगाया था, आप तो अपने आप को इस लस्सी का भोग लगा रहे हैं। जो लस्सी मुख के इधर उधर गिर रही थी, उस लस्सी को भगवान चाटने लगे, जूठी लस्सी का भोग लगाने लगे। आहा, धन्य है करुणा वरुणालय सरकार। तभी तो इनको कृपालु कहते हैं, तभी तो इनको करुणा के सागर कहते हैं। इनके बराबर करुणा किसके हृदय में हो? इनके हृदय में तो कोई भेदभाव ही नहीं। मधुमंगल की आंखें भर गई। बोले कन्हैया ये क्या कर रहे हो? बोले तुमने तो भोग दिया नहीं, अब यही खाता हूं, झूठा मीठा जो बचा वो खा लेता हूं, पा लेता हूं। ब्रह्मा बाबा इस दृष्टांत को देख रहे थे। ब्रह्मा बाबा को शंका हो गई, बोले ये नहीं है भगवान। बोले ऐसी जूठन थोड़ी नहीं खाता भगवान। अरे वो तो निर्गुण निराकार है, हा? ऐसी जूठन कैसे खा सकता है भगवान? परीक्षा लेने पे उतर गए ब्रह्मा बाबा। जितने भी वहां पर गौएं थी, बछड़े थे, सबको चुराया ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मलोक में कैद कर दिया। और भगवान गौओं को देखने के लिए गए, इधर से ग्वालों को भी उठाया, कैद कर दिया। भगवान समझ गए, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान ने अपने ही शरीर से उतनी गौएं और उतने ही बछड़े, उतनी ग्वाल बालों को प्रकट कर दिया। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि गौओं के बिना कैसे रहेगा, तो महाराज ब्रह्मा बाबा इधर प्रतीक्षा कर रहे थे कि आएगा यहाँ ले जाने के लिए, लेकिन भगवान नहीं गए। ब्रह्मा बाबा फिर आए ब्रजमंडल में, देखा कि ब्रजमंडल में उतनी गौएं, उतने ही ग्वाल, उतने ही बछड़े, वैसी लाठियां, वैसी पगड़ी, सब कुछ वैसा ही। भगवान ने अपने ही शरीर से सब पैदा कर दिया। और ब्रह्मा बाबा को पश्चाताप हुआ। अब तो समझ गए कि ये तो परमात्मा है, गलती हो गई। और भगवान ब्रह्मलोक में गए, अपने गऊ बछड़ों को लेकर के आए। ब्रह्मा बाबा बड़े शर्मिंदा हुए। ब्रह्मा बाबा ने भगवान के यहाँ पर बहुत स्तुति की है, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा बाबा की तरफ देखा तक नहीं, नजरें, दृष्टि भी नहीं मिलाई। ब्रह्मा बाबा ने अनेक प्रकार से स्तुति की। जब ब्रह्मा बाबा ने देखा कि ये मेरी स्तुति से तो प्रसन्न नहीं होंगे, क्यों ना मैं इनके ब्रजवासियों की स्तुति करूं, क्योंकि ब्रजवासी जो है ना वो इनको बहुत प्यारे हैं। तब जो है ब्रह्मा बाबा ने ब्रजवासियों की स्तुति की। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौक यन्मित्रम परमानंदम
पूर्णं ब्रह्म सनातनम, पूर्णं ब्रह्म सनातनम। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जब ब्रजवासियों की स्तुति की तब भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा और ब्रह्मा जी को क्षमा किया। ऐसे नहीं, इस तरह से ब्रह्मा बाबा का मोह भंग किया है। और महाराज अब भगवान ने एक लीला और की वृंदावन में। स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जो यमुना जी में यमुना कुंड है, काली दह है, वहां पर कालिया नाग रहता है। यहाँ पर जो भी भगवान की गौएं बछड़े जलपान करती थी वो बेहोश हो जाती थी, मर भी जाती थी। इतना विषैला, इतना विषाक्त जल था यमुना जी कि उस कुंड का, जिसमें कालिया नाग रहता है। आज भगवान ने बहाना बनाया यहाँ जाने का। क्या? बलदाऊ भैया का जन्म दिवस है और ग्वाल वालों को साथ लिया और बल्ला और गेंद उठाई, चल पड़े यमुना के किनारे। देखो ये क्रिकेट तो है हमारे ठाकुर जी ने सबसे पहले खेला है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये नहीं है अंग्रेजों की देन, अंग्रेजों की गेम नहीं है ये हमारे ठाकुर जी ने भी खेला। यहाँ पर गर्ग संहिता का विषय है। बल्ला और गेंद उठाया और मन सुखा श्रीदामा आदि ग्वाल वालों के साथ यमुना के उस तट पर चले गए और वहां पर बल्ला गेंद खेलने लगे। इधर से श्रीदामा गेंद फेंक रहे हैं, इधर से भगवान ने एक छक्का लगाया। छक्का क्या, वो तो महाराज डबल छक्का हो गया। गेंद जो है वो सीधी यमुना जी के कुंड में पड़ी जाकर के। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अब श्रीदामा रोने लगे, मुझे मेरी गेंद चाहिए, मेरी गेंद तो यमुना कुंड में गिर गई, इसमें तो कालिया नाग रहता है, इसको कौन निकालेगा? भगवान कहते हैं चुप हो जा, मैं निकालूंगा। ज्यादा रो मत, मैं स्वयं निकालूंगा। तब जो है भगवान श्रीदामा से पूछते, अच्छा श्रीदामा जाऊं? बोले जाओ। उस वहां यमुना के कुंड के किनारे एक वृक्ष है, कदम वृक्ष, उस पर खड़े हो गए। फिर कहते हैं, बोले जाऊं श्रीदामा? बोले हाँ हाँ जाओ। इसने सोचा ये कहाँ जाएगा यमुना कुंड में। बोले जाऊं श्रीदामा? बोले हाँ, मुझे मेरी गेंद चाहिए। और महाराज उसी समय देखते ही देखते भगवान ने उस यमुना कुंड में छलांग लगा दी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जो यमुना कुंड में छलांग लगाई, हाहाकार मच गई। यशोदा मैया को पता चला, रे यमुना कुंड में मेरा कन्हैया यमुना कुंड में चला गया। रोने लगी, बिलखने लगी, चारों तरफ जो है आवाजें आने लगी, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। लेकिन यमुना जी की कुंड में तो वो जल विषाक्त है, खौल रहा है कालिया नाग के विष से। जैसे भगवान कालिया नाग के पास पहुंचे तो कालिया नाग की धर्म पत्नियों ने देखा भगवान को। अरे बालक कहां से आया है, कहां तुम्हारा धाम है? जब देखा तो मोहित हो गई भगवान के दर्शन करके। तो भगवान ने परिचय दिया कि मैं नंद का पुत्र हूं और आपके पति देवता से मिलने आया। बोले चले जाओ यहां से, हमारे पति देवता बड़े खतरनाक है। बोले नहीं नहीं, इनसे मिलने आया हूं। जब नहीं माने ना भगवान, तो बरबस भगवान ने कालिया नाग की पूंछ पर लात का प्रहार किया। कालिया नाग इस समय शयन कर रहा था। जो पूंछ पर प्रहार किया, कालिया नाग के 101 पर जो है उठ गए और भगवान की तरफ झपट पड़ा, विष छोड़ने लगा। लेकिन भगवान ने भी अपना रूप बदला। अणोरणियान महतोर महियान। भगवान छोटे से छोटा बनकर के भी जानते हैं और बड़े से बड़ा बनकर के भी जानते हैं। भगवान कभी छोटे से बन जाते हैं। जैसे कालिया नाग ने भगवान को अपने नागपाश में बांधा, भगवान ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। इतना शरीर फुला दिया कि एकदम से नागपाश टूट गया और सीधे भगवान कालिया नाग के सिर पर जाकर के नाचने लगे। बोली गोविंद भगवान की जय। नाचने लगे, नृत्य करने लगे। और महाराज ऐसा नृत्य करने लगे कि भोले बाबा भी
इस नृत्य को देख करके गदगद हो गए, बोले मेरा नाम भी नटवर है, नटराज है महाराज, लेकिन आप तो मुझसे भी आगे हैं। आप, मैं नटराज हूं तो आप नटवर है। धन्य है, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। नाच रहे हैं कन्हैया, आहा ता था थैया करके जैसे ही फणों पर नाचने लगे, कालिया नाग के मुख से रक्त वमन होने लगा, रक्त निकलने लगा। नाग पत्नियां चरणों में आ गई, प्रभु क्षमा कर दो इनको, अगर आपने इनको मार ही दिया तो हम तो विधवा हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा, बोले इसे मनाओ, इसे बोलो कि यमुना कुंड छोड़ दे। लेकिन कालिया नाग नहीं मान रहा है। कालिया नाग कहता है नहीं छोड़ूंगा प्रभु। बोले क्यों? बोले क्योंकि मुझे गरुड़ से डर लगता है। बोले गरुड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो मेरा वाहन है और मेरे पद चिन्ह जो है तेरे माथे पर छप चुके हैं, चिन्हित हो चुके हैं। जिसके ऊपर मेरे पद चिन्ह चिन्हित हो चुके हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए चले जाओ। तो ऐसा कहने पर कालिया नाग ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और यमुना को छोड़ दिया और रमणक द्वीप में चला गया। बोली गोविंद भगवान की जय। ये लीला भगवान ने पूरी की और कालिया नाग के आतंक से, कालिया नाग के विष से यमुना कुंड को मुक्त किया। अब महाराज भगवान ने वृंदावन में बांसुरी बजाना प्रारंभ की। बोलिए गोविंद भगवान की जय। है ना? जब भगवान ने बांसुरी बजाना प्रारंभ की, जो तो वृंदावन की जो छोटी छोटी ब्रज कुमारिका है ना, वो उस बांसुरी को सुन करके भगवान के चरणों में खो जाती है और मन में एक भाव है कि ये हमें पति रूप में प्राप्त हो। ऐसा भाव है मन में, ये हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो फिर कात्यायनी माता का व्रत करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। क्या सुंदर वातावरण है महाराज। कात्यायनी माता का व्रत करती है और कात्यायनी माता से पूजा करती है। कात्यायनी माता से मांगती है, हे मां, हे महायोगिनी, हे जगत जननी महामाया, हे सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली जगदम्बा, वो जो नंद का पुत्र है वो हमें पति रूप में प्राप्त हो। ये भाव लेकर के तपस्या करती है और सुबह 4 बजे ही चली जाती है महाराज। जाड़े के दिनों, ठंड के दिनों 4 बजे उठ करके यमुना जी में स्नान करती है। लेकिन स्नान कैसे करती है? विकृति है, नग्न होकर के स्नान करती है। तो भगवान ने इनको उपदेश दिया, भगवान ने बताया इनको क्षीरहरण की लीला के माध्यम से कि इस तरह से स्नान करना उचित नहीं है। एक दिन भगवान पीछे पीछे चले गए सुबह के दिनों और कदम्ब के वृक्ष पर बैठ गए जाकर के। जैसे ही ये स्नान करने के लिए यमुना जी में उतरी तो भगवान ने तट पर रखे हुए वस्त्रों को उठाया और कदम्ब वृक्ष पर बैठ गए वस्त्रों को लेकर के। जैसे ये स्नान करके निवृत्त हुई तो देखा कि तट पर वस्त्र नहीं है और बड़ी चिंतित हो गई, अरे हमारे वस्त्र को कौन चुरा ले गया। उतने में मीठी मीठी धुन बांसुरी की सुनाई दी। बोलिए गोविंद भगवान। समझ गई ये नंद के पुत्र का काम है और हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे प्रभु ऐसा मत करो, ये मर्यादा से विरुद्ध है, आप हमारे वस्त्र दे दीजिए। जब गोपियों ने आर्त भाव से भगवान के चरणों में समर्पण भाव जब दिखाया तो भगवान ने गोपियों के उन वस्त्रों को लौटा दिया और गोपियों से कहा, गोपियों इस तरह से
नग्न होकर के यमुना जी में स्नान करना अच्छा नहीं, इससे वरुण देवता का अपमान होता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। चिरहरण की लीला से भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया है और फिर वरदान दिया। बोले आपने मेरी बड़ी पूजा की, आपने मेरी बड़ी तपस्या की है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि शरद पूर्णिमा के दिन रास महारास के बीच में हमारा मिलन होगा। बोलिए गोविंद भगवान। अब शरद पूर्णिमा की प्रतीक्षा कर रही हैं गोपियां और भगवान के ही उस स्वरूप में खोई रहती है। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूर्यन् गोप वृंद वृंदारण्यं स्वपदरमणम् विशद कीर्ति। आहा, भगवान की छवि का ध्यान करती है। इसको कहते हैं वेणु गीत, है ना। भगवान की जब बांसुरी बजती है तो ये छवि याद आती है ना। कौन सी छवि? बर्हा पीडम नटवर वपु, जिन्होंने अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण कर रखा है ना। कानों में कर्णिका के पुष्प धारण कर रखे, पीले पीले पुष्प। विभ्रदवासः कनक कपिशम, जिन्होंने अपने स्तन पर कनक के समान, स्वर्ण के समान पीतांबर को ओढ़ रखा है। गले में वैजयंती माला को धारण कर रखा है। अपने अधर रंध्रों से बांसुरी को मानो अमृत से फूंक रहे हो। बांसुरी में मानो अमृत बीज बो रहे हो। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, जो अपने नंगे पांव से वृंदारण्य में अपने गोप और गोपियों के साथ शोभायमान हो रहे हो और गोप और गोपियों के द्वारा जिनका कीर्तन, जिनकी कीर्ति गाई जा रही है, ऐसा स्वरूप भगवान का अपने हृदय में निहारती है ये गोपियां। बोलिए गोविंद भगवान की। गोपियां हर समय भगवान का ही भजन करती है, बस भगवान के नाम में खोई है। और जब भगवान 7 वर्ष के हो गए ना, तो 7 वर्ष के कन्हैया ने आज गोवर्धन लीला प्रारंभ की। बोली गोविंद भगवान की। गोवर्धन की पूजा कराई भगवान ने। कैसे? क्योंकि इंद्र देवता को अपने ऊपर अभिमान है ना। इंद्र देवता की पूजा किया करते थे ब्रजवासी दीपावली के दिन, और इंद्र देवता को अपने ऊपर अभिमान था कि मैं धरती पर वर्षा करता हूं, तभी जो है ये धरती अन्न से भरपूर होती है, अन्न से भरती है और लोगों को, सभी प्रजा का पेट भरती है। ऐसा विचार इंद्र देवता का बन गया था। तो भगवान ने अभिमान किसी का भी नहीं रखा है, किसी का भी नहीं। अभिमान तो वो किसी का रखते ही नहीं है, अपने भक्त का तो रखते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रखते। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अभिमान नहीं रखते किसी का। तो इंद्र देवता तो इनके अपने हैं। तो भगवान ने ये लीला रची, बड़ी सुंदर लीला है गोवर्धन लीला। क्या हुआ महाराज, एक दिन दीपावली का अवसर आ गया, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आई और यशोदा माता सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही थी, 56 प्रकार के भोग तैयार कर रही थी।
उतने में 7 वर्ष के कन्हैया दौड़े दौड़े आए कहीं से खेल कूद करके और यशोदा माता की गोद में आकर के बैठ गए। मैया मैया आज बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, हमें मिलेगा क्या? यशोदा माता ने कहा बोले ये सब झूठा कर देगा, अभी तो जय जय को भोग लगाना है। अरे कन्हैया चलो यहाँ से, अभी जय जय को भोग लगाना है, अभी कोई भोजन नहीं मिलेगा, पहले भोग लगेगा फिर भोग मिलेगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जब नहीं माने तो यशोदा माता से पूछने लगे, बोले मैया ये जय जय कौन बीमारी है, कौन है ये जय जय? बोले ये इंद्र देवता है, हमारे यहाँ हर वर्ष इंद्र देवता की पूजा होती है। बोले इंद्र देवता की? हाँ हाँ। बोले चले जाओ यहाँ से, चले जाओ अपने बाबा से पूछ लो जो भी पूछना है, मुझे काम करने दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ से दौड़े दौड़े गए नंद बाबा के पास। बाबा बाबा देखो ना, आज मैया इतना सुंदर पकवान बना रही है और हमें खाने के लिए नहीं दे रही है। नंद बाबा ने कहा बोले कन्हैया देखो बेटा, आज इंद्र पूजा है, आज जय जय को भोग लगाना है, इसलिए थोड़ी देर रुक जाओ, भोग के बाद सबको मिलेगा। बोले बाबा एक बात बताओ, आप ये इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोले कन्हैया ये हमारे हर वर्ष होती है। बोले क्यों? बोले क्योंकि ये वर्षा का देवता है, ये वर्षा करता है धरती पर और धरती अन्न उगाती है ना, घास उगाती है, हमारी गौएं जो है घास चरती है, उससे तो हमें गोरस मिलता है। भगवान ने कहा बोले बाबा बिल्कुल गलत। बोले ये क्या कह रहे हो कन्हैया? बोले हाँ मैं तो कहता हूं कि इंद्र देवता से बड़ा तो हमारा देवता है, मेरा जय जय है। बोले कौन? बोले गोवर्धन पर्वत। बोले गोवर्धन पर्वत? बोले हाँ गोवर्धन पर्वत पर ही तो हमारी गौएं चरने के लिए जाती है, वहीं से तो घास मिलता है। बोले कन्हैया तू उल्टी बातें करता है जब भी देखो। बोले नहीं नहीं मैं सच कहता हूँ बाबा, और तुम कहते हो कि इंद्र देवता बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं, किसने कहा? बाबा अगर वो वर्षा करते हैं तो वो उनका कर्तव्य है, कर्म है, उन्होंने उनको भगवान ने नियुक्त कर रखा है अपने अपने कार्य पर। अच्छा एक बात बताओ बाबा, जहां पर इंद्र की पूजा नहीं होती क्या वहां वर्षा नहीं होती? नंद बाबा आश्चर्यचकित हो गए और इधर और ज्ञान देने लगे। बोले देखो बाबा यहाँ कर्मों से ही सब कुछ होता है ना। देखो मेरी बात मानो, एक बार मेरे जय जय की पूजा करके देखो, देखना मेरे जय जय मेरे देवता स्वयं प्रकट होकर के आपका भोग पाएंगे। आपके देवता ने आज तक कभी सामने आकर के भोग पाया है, भोग लगाया है? बोले ऐसा तो नहीं हुआ कन्हैया। बोले देखना मेरे जो जय जय है ना मेरे देवता, वो स्वयं अपने आप तुम्हारा भोग स्वीकार करेंगे, खाएंगे पाएंगे। बोले अगर ऐसी बात है तब तो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ गांव वासियों को, क्योंकि ये सभी गांव वासियों का निर्णय है। नंद बाबा ने सबको पूछा तो बीच से कुछ लोगों ने कहा बोले उत्पात हो जाएगा, इंद्र देवता क्रोध आ गया इंद्र देवता को तो सब कुछ बहा करके ले जाएंगे। कन्हैया ने कहा बोले वो मुझ पे छोड़ दो, वो मुझ पे छोड़ दो, ना जाने इनको भगवान के ऊपर कितना भरोसा है। तो सब मान के बोले चलो कन्हैया इस बार आप बोलते हैं तो देख लेते हैं। और भगवान ने इंद्र देवता की पूजा ठुकरा करके एक पर्वत की पूजा करा दी। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने संकेत दिया कि अगर कोई अपने आप को अभिमानी समझे तो मैं देवता को छोड़ करके पत्थर की पूजा करा सकता हूं, यही मेरा सामर्थ्य है। वैसे इंद्र देवता से प्रेम करते हैं भगवान क्योंकि इनके ही अंग है, लेकिन जब देखा कि अभिमान है तो अभिमान किसी का रखते नहीं। अब महाराज भोजन तैयार हुए, भोग तैयार हुए, अब देवता की पूजा की तैयारी होने लगी। तो सबसे पहले तो भगवान ने आदेश दिया कि पहले तो मेरे देवता का स्नान कराओ, सबसे पहले। तो सबसे पहले स्नान कराया गया। अब सभी ग्वाल बाल जो यमुना जी से मटकी उठा करके लाते हैं, पानी की भर के लाते हैं और गोवर्धन पर्वत पर उड़ेल देते हैं।
एक ग्वाल आया, दूसरा आया, तीसरा कहता है बोले कन्हैया हम तो मटकियां ढो ढो करके हमारा तो लगता है राम नाम सत्य हो जाएगा, इसलिए इसकी तो मूछ भी अभी गीली नहीं हुई इन मटकियों से, कुछ आप ही सोचो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, गंगा माता का ध्यान किया और मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। तब जो है गोवर्धन पर्वत का स्नान कराया। अब स्नान हुआ, दूध का स्नान हुआ, दही का स्नान हुआ, घी का स्नान हुआ, जैसे पूजा होती है। पूजा होने लगी देवता की और बढ़िया सा मुकुट माथे पर सजा दिया और सभी ग्वाल बाल मिलकर के गाने लगे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे पे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे पे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट हरि बोल। चढ़े तोहे फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार अजधार तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे पे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे, जरा दोनों हाथ उठा के गोवर्धन महाराज की। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 और चकलेश्वर और चकलेश्वर और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। जय वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली में ओ बरसाने में ओ नंदगांव में हमारी प्यारी जवान दुलारी लंबी प्यारी। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जब गोवर्धन पर्वत की पूरी पूजा हो गई तब जो है भोग लगाने की बारी आई। तो 56 प्रकार के भोग बनाए थे माता यशोदा ने, सभी ग्वाल वालों ने मिलकर के 56 प्रकार के भोग जब गोवर्धन जी को अर्पित किए तो गोवर्धन जी स्वयं आवाजें लगा करके कहते हैं, लाओ ब्रजवासियों मुझे भी लाओ, लगाओ मुझे। जैसे ये सब नंद बाबा ने सुना, यशोदा माता ने सुना, रे कन्हैया सच में तुम्हारा देवता तो बड़ा अच्छा है, ये तो स्वयं भोग पाने की बात कर रहा है। और गोवर्धन पर्वत थाली की थालियां निगले जा रहे हैं, निगले जा रहे हैं। अच्छा यशोदा मैया बड़ी ध्यान से देखती है, बोले कन्हैया, बोले हाँ मैया, बोले देखो ऐसा लगता है जैसे इसे तेरी शक्ल आती है। तब भगवान कहते हैं, मैया मैंने और मेरे जय जय ने एक ही गाय का दूध पिया है, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले कन्हैया तू तो ऐसी बातें करता है। यशोदा माता अनन्य प्रेम करती है भगवान से, है ना, बहुत प्रेम करती है। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती, इतना प्यार करती है भगवान से यशोदा माता। मुझे सबसे अधिक प्रेम यदि लगता है इस लीला में तो यशोदा माता का प्रेम बड़ा विचित्र है महाराज, क्योंकि इस प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं है। यशोदा माता, माँ का प्रेम वैसे भी निस्वार्थ ही होता है ना, ये कोई भी हो, एक माँ ही तो है जो अपने पुत्र से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बाकी सारे प्रेम स्वार्थ से भरे पड़े हैं, स्वार्थ से जुड़े हैं। सब किसी ना किसी स्वार्थ के लिए ही यहाँ प्रेम करते हैं। एकमात्र माँ होती है जो अपने पुत्र से निस्वार्थ प्रेम करती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो यशोदा माँ भगवान को निहारती है, बोले कन्हैया तुम तो ऐसी ही बातें करते रहते हो, गाय का दूध पीने से तुम जैसी इसकी शक्ल हो गई, तुम जैसा इसका मुख हो गया, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि ये जो गोवर्धन पर्वत है ये कोई और नहीं है, उसमें जो देवता है वो स्वयं ही भगवान है, इसीलिए भगवान जैसे दिखते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अब महाराज भोग लगे, सभी अपने अपने घर को चले गए। इधर जो है इंद्र देवता को पता चला कि ब्रजवासियों ने हमारी पूजा को रोक दिया। अपने पार्षदों को भेजा, बोले जाओ देख के आओ हमारी पूजा हुई ब्रजमंडल में। तो अनुचर आए, देखा कि इस बार तो इंद्र की पूजा की छुट्टी है। इंद्र देवता को समाचार दिया, इंद्र देवता को क्रोध आ गया। बोले महाराज, इंद्र देवता कहने लगा भगवान को गालियां देने लगा। क्या कहते हैं? वाचालम बालिशम स्तवधम मज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रूर प्रियम। अरे वो वाचाल कृष्ण अपने आप को भगवान समझता है। अरे उसने अभी ब्रजमंडल में रह करके, मात्र जंगल में रह करके पोखर का पानी पिया, बेजड़ की रोटी खाई, अपने आप को बड़ा वो ग्वाला भगवान समझता है। अभी मैं उसे बताता हूं कि मेरा क्या प्रभाव है। तब इंद्र ने जो है सांवर्तक नामक मेघों को भेजा, जाओ ब्रजमंडल पर प्रलयकालीन बारिश करो, वर्षा करो। और ब्रजमंडल पर प्रलयकालीन वर्षा होने लगी। ये कैसी है? बोले हाथी के सूंड के बराबर मोटी वर्षा।
जब बरसती है धरती पर उसे ही प्रलयकालीन वर्षा कहते हैं। जितनी मोटी हाथी की सूंड होती है ऐसी वर्षा होने लगी। सब जो है ठंड से ठिठुरने लगे। सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए, भगवान की शरण में आ गए। भगवान से कहा, प्रभु हमने कहा था ना कि इंद्र देवता गड़बड़ कर देंगे, अब कहाँ जाएं? बोले आओ जिस देवता की हमने पूजा की है उनकी शरण में जाते हैं। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज की शरण में आ गए और सब यही गाने लगे, एक स्वर में गा रहे हैं, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, यही गा रहे हैं। भगवान ने कहा चुप हो जाओ, मेरे जैजा ने मेरे कान में कुछ कहा है। बोले क्या कहा? बोले कहा मुझे अपने उंगली पर धारण कर लो, कनिष्ठी का उंगली पर, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब भगवान ने लीला रची। ग्वाल बाल कहने लगे, बोले कन्हैया 7 कोस बड़ा पर्वत उंगली पर उठाएगा? बोले तुम थोड़ी सहायता करो ना मेरी, मेरे देवता ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है उससे ये बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। बोले कैसा मंत्र है, हमें भी बताओ। बोले नहीं नहीं, उसे कान में ही बोला जाता है, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और जानबूझ करके वो कृष्ण भगवान ने यहाँ पर ये नाटक किया। बोले चलो ब्रजवासियों, बोले चलो, और सबने अपनी अपनी लाठी लगाई गोवर्धन पर्वत को। भगवान ने ज्यों गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली के नख से स्पर्श किया, पर्वत जो है कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर स्थापित हो गया। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय। आओ ब्रजवासियों, गोवर्धन की शरण में आ जाओ। सभी जो है गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो गए। गौएं, बछड़े, ग्वाल बाल, गोपियां, जितने भी भगवान का परिकर था वो सब भगवान के साथ मिलकर के खड़े हो गए। सबने अपनी अपनी लाठियां लगाई है, सोच रहे हैं कि हमने अपनी लाठी पर उठा लिया है। जब पर्वत उठाए हुए बहुत दिन बीत गए, यानी 3-4 दिन बीत गए। 7 दिन तक उठाया ना, ऐसा वर्णन है, लेकिन 3-4 दिन बीते तो यशोदा मैया कहती हैं, अरे तनिक मेरे कन्हैया को विश्राम करने दीजिए, तुम संभालो पर्वत को। अच्छा ठीक है मैया। हाँ कन्हैया, आपने इतने दिनों से ये कनिष्ठिका उंगली पर धारण करके रखा है, थोड़ी देर विश्राम कर लो। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होगा, अगर मैंने थोड़ी सी उंगली को ढीला कर दिया ना तो फिर नीचे आ जाएगा। एक ग्वाल छोटा सा बीच में बोलता है, बोले कन्हैया अपने आप को इतना बलशाली समझता है, सोचता है मैंने उठाए रखा है। भगवान ने सोचा अब तो दिखाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने जैसे ही उंगली को ढीला किया, तड़तड़ा करके लाठियां टूटने लगी। अरे संभालो 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 कन्हैया, संभालो इस पर्वत को। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान ने एकदम से उंगली को सीधा किया, पर्वत को संभाल लिया। तब आपस में ग्वाल बाल देखते हैं, बोले ये तो भगवान है। अरे भैया हमसे पता नहीं कितनी भूल हुई इनके साथ, कन्हैया हमें माफ कर दोगे ना, हमने कभी आपको अपना जूठा खिलाया। अब चला विचार मन में, फिर भगवान ने सोचा रहे इनके मन में फिर वो भावना आ गई कि मैं भगवान हूं। एक ग्वाल कहता है, बोले मैंने तो कई बार इसको चटाक भी लगाई है, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। गोपियां कहती है, बोले मैंने कई बार कान से पकड़ा है, ये तो भगवान है, इसने इतने दिनों से इस अंगूठी पर इस पर्वत को उठा करके रखा है। लेकिन भगवान इस भोलेपन, इस सीधेपन पर रीझते हैं। भगवान कहते हैं मुझे यही भोलापन तो प्यारा है। मेरे सामने कोई टेढ़ा बन करके बैठे वो मुझे प्यारा नहीं, मुझे सीधापन भोलापन बहुत प्यारा है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री भगवान रीझ गए गोपियों का प्रेम,
ग्वालों का प्रेम, मैया का प्रेम, बाबा का प्रेम, गौओं का प्रेम, बछड़ों का प्रेम, सबका प्रेम, सब टुकुर टुकुर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, है ना। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि 7 कोस बड़े पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर धर लिया। कोई साधारण जीव कर सकता है ऐसी लीला? 7 कोस पर्वत पता कितना बड़ा होता है? 21 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का होता है 1 कोस, तो 7 टाइम 21 किलोमीटर बड़ा पर्वत, गोवर्धन पर्वत। 7 दिन 7 रात्रि तक कनिष्ठिका उंगली के ऊपर नहीं, बोले कनिष्ठिका उंगली के भी नाखून पर धारण करके रखा। ये सामर्थ्य मेरे प्रभु का। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और 7 दिन तक इंद्र देवता प्रलयकालीन वर्षा करते रहे, लेकिन जैसे ही गोवर्धन पर्वत को धरती पर धरा, देखा ब्रजवासियों ने कि ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। पूछा, बोले कन्हैया वो जल कहाँ गया जो इंद्र देवता बरसा रहे थे? बोले अगस्त्य मुनि पी गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। क्योंकि अगस्त्य मुनि जो है ना, ये एक बार समुद्र को भी पी गए थे। कुंभज मुनि जो राम जी के परम रसिक है ना। स्वामी सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने भी पूछा, बोले महाराज मैं इस वृत्तांत को सुनना चाहता हूं कि अगस्त्य मुनि ने इस जल को कैसे पान किया, प्रलयकालीन वर्षा के जल को सारा पी गए। बोले हाँ, शेषनाग ने बांध बनाया और सीधा पानी कर दिया अगस्त्य मुनि के मुख की ओर। सारा पानी अगस्त्य मुनि पी गए। बोले कैसे? इसके पीछे भी एक बड़ी प्यारी कथा है। त्रेता युग की बात है। एक बार सीता माता ने राम जी से आग्रह किया, प्रभु कोई अच्छा ब्राह्मण आता बढ़िया खाने वाला, जो बढ़िया भोजन करे। आप यहाँ जितने भी ब्राह्मण लाते हो बस 2-4 चपातियां लेते हैं, फिर भोजन पाना बंद कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा ब्राह्मण आए जो खूब भोजन करे, बढ़िया अच्छे अच्छे प्रकार के मैं व्यंजन बनाऊं। राम जी ने कहा ठीक है देवी, लाऊंगा एक ब्राह्मण। बुला दिया महाराज अगस्त्य मुनि को। अब अगस्त्य मुनि बैठे जी भोजन करने, मंत्र पड़ा भोग लगाने का। ओम नाभ्यासिदंतरिक्ष गुं शीर्षणौ देवो समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दशा श्रोत्रां तथा लोकान् अकल्पयन्। मंत्र पढ़ा, भोग लगाने का मंत्र पढ़ने लगे। और भोग पाना प्रारंभ किया तो महाराज पाते ही जा रहे हैं। पहले तो सीता माता अकेली भोजन बना रही थी, फिर देखा कि ये तो तृप्त नहीं हो रहे हैं, फिर अपनी सखी सहेलियों को भी बुला लिया, देवियों को औरों को भी बुला लिया, माता पार्वती को बुला लिया, है ना। साक्षात अन्नपूर्णा भी आ गई। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। तब भी अगस्त्य मुनि का पेट नहीं भरा। फिर जो है रिद्धि सिद्धि 8 सिद्धियों को, 9 निधियों को भी बुला दिया, लेकिन अगस्त्य मुनि तृप्त नहीं हो रहे। सीता माता बीच में कहती है, बोले गुरुवर थोड़ा बीच में तो जल भी ले लेना चाहिए। अगस्त्य मुनि कहते हैं बीच आए तब तो भोजन, तब तो जल लूं, अभी बीच ही नहीं आया है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। सीता माता कहती है, बोले प्रभु मैंने ऐसा ब्राह्मण भी नहीं कहा था, आपने तो श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तब राम जी ने कहा, बोले अगस्त्य मुनि अब सीता जी थोड़े थक रहे हैं, अब आप बंद कर दीजिए। तो अगस्त्य मुनि ने बीच में थोड़ा जल लिया और भोजन से निवृत्त हुए। अब जब पानी पीने की बारी आई, जल लेने की बारी आई, अब सीता माता भी सीता माता है, सीता माता से आग्रह किया, बोले थोड़ा जल लाइए। अब जल भी थोड़ा थोड़ी ना चाहिए जब इतना भोजन किया, है ना। तब सीता माता ने कह दिया, बोले देखो देखो ऋषिवर, भोजन मैंने करा दिया, जल आपको राम जी पिलाएंगे, मेरे स्वामी पिलाएंगे। राम जी ने जैसे राम जी की ओर इशारा किया तो सरयू मैया
थर थर कांपने लगी, कहीं राम जी मेरे ओर इशारा ना कर दो और ये अगस्त्य मुनि एक ही आचमन में निकल जाएंगे। मुझे प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। सरयू मैया थर थर कांपने लगी, प्रभु कहीं मेरी ओर इशारा मत करना। राम जी ने कहा चिंता मत करो, मैं आपकी ओर इशारा नहीं करूंगा क्योंकि आपके बिना तो अयोध्या सूनी है ना। सरयू में नदी से कहा, इसलिए मैं आपकी ओर इशारा नहीं करूंगा। तब राम जी ने कहा, हे अगस्त्य मुनि, अभी आप तपस्या में बैठे रहो, द्वापर में मैं एक लीला करूंगा। इंद्र 7 दिनों तक इंद्र देवता प्रलयकालीन वर्षा करेगा, उस समय जो जल बरसाएगा उस जल का पान जो है आपको करना है, उसी समय आपको जल मिलेगा। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जो इस धरा पर हुए महाराज, अभी त्रेता से बैठे हुए हैं और द्वापर में अभी आकर के जल पान किया। सारा प्रलयकालीन जल को अगस्त्य मुनि पी गए, पान कर गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इंद्र देवता ने देखा कि अब तो ब्रजमंडल ढह गया होगा, अपने पार्षदों को भेजा, लेकिन देखा कि ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। इंद्र देवता को आश्चर्य हुआ, समझ गए ये भगवान है। तो इंद्र देवता भगवान से क्षमा याचना करने के लिए ब्रजमंडल में आए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने इसे जल्दी ही शीघ्र ही क्षमा कर दिया, क्योंकि इंद्र ने भगवान से सभी ग्वाल बालों को मिला के रखा 7 दिन तक। ब्रह्मा जी ने बिछोड़ा था, इसलिए ब्रह्मा जी से बात नहीं की भगवान ने। इंद्र की वजह से, इंद्र के कारण इकट्ठे रहे भगवान सबके बीच में, इसलिए भगवान ने इंद्र को एकदम से क्षमा कर दिया। बोले कोई बात नहीं इंद्र, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए अपने पद पर, ये काम आपका ही है, लेकिन पद का अभिमान ना हो, ये बताया। इंद्र का मोह मान भंग किया है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो आगे की कथा को आप कल श्रवण करेंगे, आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं।